तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला अब सामने आ गया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी है। एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट की हरी झंडी है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक नहीं लगेगी, वहीं ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे जारी ही रहेगा। तो यहाँ पर हाईकोर्ट की मुहर भी लग गई है और वहीं अब देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष आगे क्या कुछ अपनी रणनीति बनाता है, किस तरीके से, क्या वो अब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर करता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हिंदू पक्ष की जीत हुई है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट की हरी झंडी और ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर अब रोक नहीं है, यानी कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे अब होगा। यहां पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से साफ तौर पर यह दलील दी गई थी कि अगर एएसआई सर्वे होता है तो इससे ज्ञानवापी ढांचे पर असर होगा, नुकसान पहुंचेगा। जबकि यहां पर जो हिंदू पक्ष के वकील है उनका साफ तौर पर यह कहना था कि मॉडर्न तरीके से इसका सर्वे किया जाएगा, ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पर 27 जुलाई को दोनों ही पक्ष को सुन लिया गया था। चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, जरा जानकारी ले लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। पहले बात की मैं माननीय कोर्ट को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस निर्णय से अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिस प्रकार से एक वर्षों से संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, मुस्लिम पक्षकार अपनी दावा कर रहे हैं, हमारे पास प्रमाण है, हम प्रमाण के अनुसार अपना दावा कर रहे हैं। तो अब जो है, अब सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से और सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अब एएसआई के सर्वे का जो आदेश मिला है, माननीय कोर्ट ने दे दिया है, तो निश्चित रूप से अब इससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और हमें पूरा विश्वास है कि भव्य भगवान विश्वेश्वर महादेव का मंदिर वहां बनेगा। मुस्लिम पक्षकारों से भी मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वो आगे बढ़ के एएसआई की जांच करें, अपनी दावा साबित करें और अगर जो हमारे पक्ष में जो आता है तो उस पे उनको कानून का पालन करना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए। और बार बार अब डिले टैक्टिक्स अपनाने से कोई फायदा नहीं। सबूत किसी भी तरह से जो हिंदू देवी देवताओं के सबूत है वो मिटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से कोर्ट में जाके डिले करके उधर सबूत मिटाने का जो बातें आ रही हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। ऐसे नहीं करने चाहिए, एक कानूनी तरीके से लड़ने चाहिए और मुस्लिम पक्षकार को ये समझना चाहिए कि यह जो निर्णय है इसमें दोनों का हित है और इसी निर्णय से पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। महाराज जी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने अब पूरा मन बना लिया है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो इस फैसले को लेकर। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो कहीं भी चले जाएं, जो होता है निर्णय जो माननीय कोर्ट ने दिया, इसको हमें नहीं लगता है कि इस पे कोई अब रोक लगने वाला। और मेरा आग्रह है हम मुस्लिम पक्षकारों से कि इससे वो आगे बढ़ करके इसमें साथ और समर्थन दे, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना और माननीय कोर्ट का समय बर्बाद ना करें और सच्चाई सामने आने दें। बिल्कुल, लेकिन अब उस बयान को भी कोट किया जा रहा है जहां पर यह कहा गया था कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है महाराज जी। इसमें गलत क्या है? ये तो झांकी है, ये बाकी काशी मथुरा नहीं, और भी कितने हमारे मंदिर बाकी हैं। जितने भी मुगलों ने पाप किया वही काशी मथुरा ही, और अयोध्या काशी मथुरा तीनों झांकी है। अभी बहुत सैकड़ों मंदिर, हजारों मंदिर बाकी है। बिल्कुल, लेकिन इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ये कहा है कि सर्वे जहां पर हो रहा है, क्योंकि एक बयान जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ का सर्वे को लेकर सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि दीवारें चीख चीख कर क्या कुछ कह रही है, ये देखिए वहां पर किस तरीके से प्रतिमाएं हैं, देव प्रतिमाएं हैं। लेकिन उसी बीच ये कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनके इस बयान पर कि अगर ये ज्ञानवापी है, इसीलिए ये मस्जिद है, इसीलिए यहाँ पर विवाद हो रहा है, लेकिन अगर ये मंदिर होता तो ना तो विवाद होता, ना पूरा मामला कोर्ट में जाता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और निश्चित रूप से 1809 ईस्वी में जब एक बार दंगा हुआ था तो तत्कालीन वहाँ के अधिकारी काशी के, उन्होंने भी लिखा, तो मिस्टर वाटसन थे, उन्होंने कलकत्ता सेंट्रल को लिख करके भेजा, वो पत्र आज भी है
कि यहाँ पे मुस्लिम जो है हिंदुओं के मंदिरों पे जो कब्जा किए हैं उनके वजह से विवाद हो रहा है और आए दिन यहाँ पे तनाव बना रहता है। तो अनेक चीजें हैं जो अंग्रेज भी मानते थे कि यहाँ पे मुगलों ने तोड़ करके कब्जा किया। और 1939 में भी जो दीन मोहम्मद वर्सेज स्टेट का केस था उसमें भी वो पूरा अधिकार मांगे थे मुसलमानों ने वहाँ पे मुस्लिम पक्षकारों ने, लेकिन माननीय कोर्ट ने उसको खारिज उस समय कर दिया था इनके दावों पे। तो अनेक साक्ष्य प्रमाण है और ये हर जगह मुंह खाए, यहाँ भी निश्चित रूप से इनकी पराजय हुई। भव्य भगवान विश्वेश्वर महादेव का अब मंदिर बनेगा। हर हर महादेव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चक्रपाणी जी। इस बीच देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि आज फैसले का दिन था। आज के दिन फैसले को सुरक्षित रखा गया था हाई कोर्ट की तरफ से और आज फैसला आ चुका है। हरी झंडी यहां पर एएसआई सर्वे को मिल गई है, यानी कि अब एएसआई सर्वे पर रोक नहीं रहेगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब इसके संकेत साफ तौर पर दे दिए गए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट अब इसको लेकर पहुंचने वाला है। वहीं अब देखना होगा कि कितने लंबे समय तक ये जो मामला है वो चलता है, लेकिन यहाँ पर सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। जहां याकूब अब्बास मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया में। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे इस फैसले को लेकर? क्या आपको आवाज आ रही है याकूब जी? तो याकूब जी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि देखिए साफ तौर पर यहाँ पर बयानों से अपने बचे जा रहा है। हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से ये फैसला सुनाया गया, अब यहाँ पर हिंदू पक्ष की जीत हुई है, जबकि अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ कहा जाता है ये देखना होगा, क्योंकि तमाम मुस्लिम पक्ष सामने आता है और ये कहा जाता है कि उनको कोर्ट पे पूरा विश्वास है। लेकिन अब जब हाई कोर्ट की तरफ से इस तरीके का फैसला सुना दिया गया है तो क्या अब उस फैसले का मुस्लिम पक्ष की तरफ से स्वागत किया जाता है या फिर आगे अपील की जाती है, ये भी देखना होगा। लेकिन लगातार यहाँ पर दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे ठोक रहा था। जहां एक तरफ लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि वहां पर मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद यहां पर बना दिया गया, लेकिन वही दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि 300 साल से यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है, ये मस्जिद ही है। हालांकि वहाँ जिस तरीके से देव प्रतिमाएं मिली है, जिस तरीके से शिवलिंग की आकृति मिली है, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दावे ठोके जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर होता है और कितना ये पूरा मामला खिंचता है। लेकिन यहाँ पर हरी झंडी एएसआई सर्वे को दे दी गई है। हाई कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। तो ज्ञानवापी एएसआई सर्वे पर हाई कोर्ट की मुहर लग गई है। अब आगे क्या कुछ होता है देखना होगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 27 जुलाई को दोनों ही पक्ष को सुन लिया गया था। उसके बाद आज के दिन अपना जो फैसला था वो हाई कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। अब फैसला हाई कोर्ट की तरफ से सामने आ गया है, जहां एक और बहुत खुश हिंदू पक्ष है तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के खेमे में मायूसी फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। लेकिन लगातार यहाँ पर हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ये मस्जिद है तो फिर क्यों इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जरूर कहा गया कि अगर एएसआई सर्वे होता है तो ढांचे को नुकसान इससे होगा। तो वहीं हिंदू पक्ष के वकील का साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। शायद यही वजह रही कि हाई कोर्ट ने दोनों ही तरफ से दलीलें सुनी और उसके बाद अपने फैसले को सुरक्षित रखा और ये जो फैसला है वो हिंदू पक्ष में आया। एएसआई सर्वे जल्द लागू होगा, ये हिंदू पक्ष का साफ तौर पर कहना है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला, अब इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी यहां पर सामने आ रही हैं। एएसआई सर्वे को हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। वहीं इसी बीच आपको ये बता दें कि मस्जिद कमेटी की अर्जी जो है वो हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है, यानी कि एएसआई सर्वे बरकरार रखा गया है और ये सर्वे की शुरुआत भी जल्द ही हो जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष आगे क्या अपील करता है कि नहीं। हालांकि ये पूरा तय है
कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट जो याचिका है वो दायर अब की जानी है। तो ये बड़ी खबर है और ये बड़ा फैसला है आज, एक ऐतिहासिक फैसला। हालांकि आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जब बयान इसको लेकर सामने आया था तो सियासत सरगर्मियां तेज हो गई थी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वहां देव प्रतिमाएं हैं, अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। और इसी बात को कोट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हाँ, ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद जरूर होगा, लेकिन अगर ज्ञानवापी मंदिर होता तो ना तो ये मामला कोर्ट पहुंचता और ना ही इस पर इतना बवाल होता। हालांकि उस बयान को लेकर भी लगातार हमलावर बीजेपी होती नजर आई थी, लेकिन अब इस फैसले के सामने आने के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही हैं। हिंदू पक्ष बहुत खुश है, जबकि मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मनीष, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है, यहाँ पर ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे को मंजूरी हाईकोर्ट की तरफ से भी मिल गई है। निश्चित तौर से देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज एएसआई का जो सर्वे हुआ है और ये सर्वे की जो पिटीशन थी उसको कहीं ना कहीं मंजूरी मिलने से कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की बड़ी जीत मानी जा रही है। जिससे कहते हैं मुस्लिम पक्ष लगातार एएसआई सर्वे की रोक को लगाकर हाईकोर्ट में गया था, हाईकोर्ट के इलाहाबाद बेंच में गया था, 27 तारीख को इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का गया था। और आज के लिए जब इस पे फैसला आया था तो उसके बाद जैसे कोर्ट पर लगातार हमने देखा था किस तरीके से जो प्रयागराज की हाईकोर्ट बेंच है उसने जो एएसआई सर्वे पे जो रोक थी उसको हटा दिया है। अब माना जा रहा है कि ज्ञानवापी पे जो एएसआई सर्वे है वो अब कराया जाएगा। तो निश्चित तौर से हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की जो अर्जी थी उसको खारिज करते हुए एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार हिंदू पक्ष वहां पे बता रहा था कि किस तरीके से वहां पे मंदिर है, जो पश्चिमी और दक्षिणी जो स्तंभ है वहां पे कहीं ना कहीं जो आलेख मिले हैं, संस्कृत में लिखे हुए आलेख हैं, वहाँ जो त्रिशूल है, जहाँ पे जो देवी देवताओं की जो मूर्तियां आकृति बनी हुई है, उनसे कहीं ना कहीं सिद्ध होता है कि ये जो पूरा परिसर है ये पहले हिंदू धर्म का था। ये काशीनाथ का जो मंदिर है वो है, क्योंकि जो नंदी क्या काशीनाथ जो अभी बाबा का दरबार है वहां आप जाते हैं तो देखते हैं कि जो नंदी विराजमान है उनका मुख उसी तरफ ज्ञानवापी का जो परिसर है उसी तरफ किया हुआ है। इन सब को लेकर हिंदू पक्ष ने एक अर्जी लगाई थी, जिसमें पहले एएसआई सर्वे को मंजूरी दी गई थी कि ताकि पता चल सके कि वहाँ पे जो एक्चुअल जो शिवलिंग या जो आकृति मिली है वो कितने साल पुरानी है और क्या वो हिंदू धर्म देवी देवताओं की है कि नहीं है। इसको लेके मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था, वहाँ पे हाईकोर्ट उनको भेजा गया कि पहले आप हाईकोर्ट में जाए, हाईकोर्ट में किस तरह से अपनी दलील रखी है। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखी थी, उनको बताया गया था कि आप मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखना चाहता है उसको सुने। हाईकोर्ट ने उसको मंजूर किया था, पूरे दोनों पक्ष को सुना, 27 तारीख को इसका फैसला सुरक्षित रखा था। और आज इसमें एएसआई की जो सर्वे पे जो रोक लगी हुई थी आज उस पर हरी झंडी दिखा दी गई है और अब ज्ञानवापी का जो एएसआई सर्वे जिस पे रोक लगी थी अब वो होता हुआ नजर आएगा। तो निश्चित तौर से हिंदू पक्ष की बड़ी जीत आप देख सकते हैं। वहीं पे आप देखेंगे तो मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका दोबारा लगते हुए नजर आया। जी, और इस फैसले के स्वागत का दौर भी शुरू हो गया है। यहाँ पर मनीष, केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर ये कहा है कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं। निश्चित तौर से देखिए, अभी 2 से 3 दिन पहले हम देख रहे थे जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक न्यूज चैनल के पॉडकास्ट में अपनी जो ज्ञानवापी की जो जिस सिलसिले को लेकर बात हुई थी उस पर अपना विचार रखा था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वहाँ पे त्रिशूल हमने नहीं रखा है, वहाँ की दीवारें जो आकृति बनी है वो चीख चीख के बताती हैं वहाँ पे पहले से हिंदू धर्म के मंदिर था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि मुस्लिम पक्ष को खुद आगे आके एक सहयोग करना चाहिए, आगे आके उसमें करना चाहिए, उसमें अगर ज्ञानवापी मस्जिद बोलेंगे तो विवाद होगा। इसको लेने के बाद देखा था हमने जो प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेन्द्र चौधरी उन्होंने भी कहा था कि ज्ञानवापी का जो सर्वे है उसको एएसआई का जो सर्वे है उसको जल्द से जल्द करना चाहिए, सबके सामने असलियत आनी चाहिए। मतलब कि अगर जो वहाँ पे जो एएसआई सर्वे उससे पीछे क्यों हट रहे हैं। अगर आपको पता है कि अगर जैसे मुस्लिम पक्ष कहता है कि वहाँ कभी मंदिर नहीं आता, वहाँ पे 350 साल से नमाज पढ़ी जा रही है, तो अगर वहाँ पे उनको अगर सही लगता है तो एएसआई सर्वे होने देंगे तो जितने सर्वे उतनी जल्दी वहाँ पे जो पूरा जो असलियत है उससे रूबरू हो पाएगा, हर व्यक्ति सबके सामने असलियत आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं एएसआई सर्वे की जो रोक की मांग लगी हुई थी उसको कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म को आज एएसआई सर्वे को हाईकोर्ट की हामी मिल गई है, हरी झंडी मिल गई है। तो निश्चित तौर से जो मस्जिद कमेटी है इसकी अधिकारी होने पे अब कहीं ना कहीं उनको एक झटका जरूर लगा है। और निश्चित तौर से जो चाहे हिंदू धर्मगुरु हो चाहे जितने भी हिंदू आस्था रखने वाले जो लोग हैं जो ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की मांग कर रहे थे लगातार, वो चाहते हैं कि इसका समाधान निकले और जल्द से जल्द एएसआई सर्वे की जो सच्चाई है वो सामने आए। जी,
बिल्कुल अब देखना होगा कि लंबी लड़ाई और कितनी होती है, क्योंकि यहाँ पर मनीष मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट में भी जरूर अपील की जाएगी इसको लेकर। निश्चित तौर से देखिए, एक दरवाजा खुला है सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाते हैं, पर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के पास ही पहले गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के कहा था कि आप हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखिए, वहां पे अपनी जिरा करिए वहां पे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष को सुनने की अर्जी को माना गया था, स्वीकार किया गया था कि आप अपनी अर्जी रखेंगे। वहां पे आपने अपना पक्ष रखा, वहां पे अपनी जिरा की, हिंदू पक्ष हो और चाहे मुस्लिम पक्ष हो, दोनों पक्षों ने अपनी जिरा की थी, दोनों को सुनाया गया था। 27 तारीख को इसका कोर्ट का फैसला विपक्षित कर गया था और आज सर्वे की सच्चाई है उसको आने के लिए जब एएसआई सर्वे की जो कराने की जो मांग करा था हिंदू पक्ष, अब उसमें कहीं ना कहीं जब हरी झंडी दे दी गई तो निश्चित तौर से अब मुस्लिम पक्ष पर वैसे तो उन जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनको खुद आगे आगे सम्मान करना चाहिए, पर अब एक रास्ता उनके पास खुला है और निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। इसको देखना होगा कि कब कितनी जल्दी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है मनीष, बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि इसी बीच लगातार प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं। ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट के फैसले पर केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, हाईकोर्ट के फैसले का हार्दिक स्वागत। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा है, एएसआई सर्वे से सच्चाई सामने आएगी, वही मामला न्यायालय में विचाराधीन है, सभी को न्यायालय पर भरोसा है। तो यहाँ पर ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई के सर्वे को रोकने वाली याचिका खारिज किए जाने का शिव भक्त के नाते हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वे से सच्चाई सामने आएगी, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, सभी को न्यायालय पर भरोसा है, विश्वास है। डिप्टी सीएम दिनेश, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पर इंडिया में आपका। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से माननीय न्यायालय जो भी आदेश देता है वो सोच समझकर तथ्यों के परीक्षण के बाद देता है, और जो ये आदेश आया है वो निचली अदालत के जो निर्देश थे उनकी पुनरावृत्ति एक तरीके से है जी। और मैं समझता हूँ कि इस आदेश में ऐसा कुछ नहीं है जिससे लोग व्यथित हों। सर्वे जो है, सर्वे का काम जो एएसआई करेगा वो पहले कह चुका है कि वो निर्माण में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करना है, किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करना है, किसी प्रकार के तथ्यों को मिटाने की प्रक्रिया नहीं करना है, केवल एक वस्तुस्थिति का संज्ञान और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों का परीक्षण ये एएसआई के सर्वे में शामिल है। मैं समझता हूं कि सभी पक्षों को इसका स्वागत करना चाहिए जी। लेकिन इसी के साथ ही दिनेश जी, केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान इसमें सामने आया है और साफ तौर पर उन्होंने भी स्वागत किया है। लेकिन इसी बीच जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर बयान दिया तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी सामने आए। उन्होंने कहा कि अब मंदिर का भी सर्वे होना चाहिए, अगर सर्वे मस्जिद का हो रहा है तो मंदिर का भी होना चाहिए, और इसके साथ ही उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही जो विवादास्पद थी। हालांकि जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि अगर आप ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, तो उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि अगर वो मंदिर होता तो ना तो विवाद होता और ना ही मामला कोर्ट में जाता। नहीं, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो बयान केवल इसलिए देते हैं कि विवाद पैदा हो, और बयान इसलिए देते हैं कि वो चर्चा में रहें, बयान इसलिए देते हैं कि लोग जो है उनकी बातों का उत्तर दें। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो गैर तथ्यात्मक बयान किसी के भी द्वारा दिए जाते हैं उसको लोग कोई महत्व नहीं देते, ना ही कोई उसकी इम्पोर्टेंस है जी। लेकिन इसमें ये भी कहा जा रहा है कि सरकार की ये मंशा है, क्योंकि सरकार पहले ही बोल चुकी है कि अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी और मथुरा बाकी है। नहीं, मुझको लगता है आपका सेंटेंस गलत है। सरकार ने कभी ऐसा नहीं कहा है। ये जो भी संगठन है उनके द्वारा ऐसा कहा गया। काशी और मथुरा का उद्धार हो, इसके लिए अयोध्या का उद्धार हो, इसके लिए सरकार ने काम किए हैं। और आपने देखा काशी में जो भी काम किया है उससे 10 गुना पर्यटन, क्या 100 गुना पर्यटन बढ़ा है, और जो उससे आमदनी बढ़ेगी उसको हिंदू को भी लाभ है, मुस्लिम को भी लाभ है। तो इस प्रकार का ये सोचना कि सरकार तो हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की नीति पे चली है। कोर्ट का जो निर्णय आया है इसको स्वीकार करना चाहिए, और इस पे दोनों पक्षों को के बारे में जो कहा है
मैं समझता हूं कि एक पक्ष तो राजी है, दूसरे पक्ष को भी राजी होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए। मनीष, यहाँ पर साफ तौर पर दिनेश शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी ये कहा है कि वो भी स्वागत करते हैं इस फैसले का। हालांकि अब इस पर कहीं ना कहीं सियासत में रंग रूप लेता नजर आएगा, क्योंकि इस फैसले से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया था, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इसको लेकर बयान दिया था। निश्चित तौर से सपना देखिए, जिस तरीके से एसआई सर्वे को लेके दूसरी बार लगातार जीत मिली है हिंदू पक्ष को और लगातार सर्वे को हरी झंडी दिखाई गई है, निश्चित तौर से मुस्लिम पक्ष में इसको लेके कहीं ना कहीं अब आगे की रणनीति पे काम भी करते हुए नजर आएंगे। और स्वाभाविक बात है 2024 का लोकसभा चुनाव जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू जो भावनाएं हैं उसके साथ खेलते हुए नजर आते हैं। तो उन्होंने चाहे रामचरितमानस को लेकर अपने बयान दिए हों, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ धाम को लेकर अपने बयान दिए हों, उसके तहत जिस तरीके से देखा गया था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी पे एक निजी कार्यक्रम में अपनी व्यक्त की अपनी जो भावनाएं थी उसको व्यक्त की थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जो बातें वो रखते नजर आए थे। तो निश्चित तौर से 2024 का इलेक्शन है, 2024 का आप कहीं ना कहीं आप बुखाने पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी अगर कोई चीज आती है तबकि मामला जो है ये किसी सरकार ने नहीं किया है, किसी संगठन ने किया है, ये माननीय उच्च न्यायालय के पास पूरा मामला था। और पहले हमने देखा था जो निचली अदालत थी वहां से इस सर्वे को हरी झंडी दिखाई गई थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी मुस्लिम पक्ष, वहां पे बोला गया कि आप हाईकोर्ट पे जाइए, हाईकोर्ट में अर्जी कीजिए। हाईकोर्ट को दिशा निर्देश दिए गए थे कि आप मुस्लिम पक्ष की भी अर्जी सुनिए। मुस्लिम पक्ष ने भी अर्जी डाली थी, दोनों पक्षों को सुना गया था। ऐसा नहीं कि कोई सरकार के द्वारा इस पे फैसला लिया गया, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा फैसला लिया गया, सभी सम्मान करते हैं। यही बात आप देखेंगे हमारे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी ने यही बात कही है, केशव प्रसाद मौर्य ने भी यही बात की है उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, कि जो कोर्ट का जो फैसला आया है उसका सबको सम्मान करना चाहिए, सबको आगे आके सम्मान करना चाहिए। जिस तरीके से एएसआई का सर्वे हुआ है, एएसआई सर्वे अपना हरी झंडी को मिली है, उससे कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो सामने आएगी। जिस तरह से मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वहाँ 350 साल से मस्जिद रही है, वहाँ नमाज होती है 5 वक्त की, वहाँ कभी मंदिर रहा ही नहीं है, तो आपको एएसआई सर्वे से डर किस बात का लग रहा है? आप एएसआई सर्वे होने दीजिए, तो एएसआई सर्वे होगा तो जो सच्चाई होगी यही तो सवाल है जो लगातार हिंदू पक्ष भी उठाता नजर आ रहा है मनीष, कि आखिरकार डर किस चीज का और क्यों मनाही की जा रही है। बहरहाल अब आगे क्या कुछ होता है ये भी देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो बड़ा फैसला ये है, हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला ये आया है कि एएसआई सर्वे को यहाँ मंजूरी दे दी गई है। हालांकि अब क्या कुछ रुख रहता है मुस्लिम पक्ष का ये भी देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर मन तो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से बना लिया गया है कि इस फैसले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी जरूर पहुंचेगा। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।